Hello everyone, today's topic is polynomials for class 10th. I am Chandrakanta, TGT Mathematics from KBJRC Bareilly. Now, what is a polynomial? Polynomial is an algebraic expression in which the exponent on any variable is a whole number. यानी ये algebraic expressions जो आपने क्लास 8 तक पढ़ा है, उसी तरह polynomial भी algebraic expression है, लेकिन इसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. नाउ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 6x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 19 और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ओनली 3x 2x ओनली 7. These are the polynomials as well as the algebraic expressions. Now 2x plus 3 under root x is not a polynomial. Why? Because the exponent of x in the second term is 1 upon 2, which is not a whole number. But this one is an algebraic expression. Now degree of the polynomial. For a polynomial in one variable, the highest exponent on the variable is in a polynomial is the degree of the polynomial. मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है तो उसमें जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ आप एग्जांपल लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1. अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में ही जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर गिवन है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2. नाउ टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. बच्चों, डिग्री के बेस्ड पर पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के हैं: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल 2x, 3x plus 1, 2x plus 1, these are the linear polynomials. Now quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called the quadratic polynomial. For example, 4x square plus 5x plus 5, 3x square plus 1, 2x square plus 4x plus 1. These are the quadratic polynomial. Cubic polynomial. A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. For example, 3x square plus 3x plus 2x plus 1. This one is a cubic polynomial. Or you can say 3x cube plus 5x plus 1, cubic polynomial. So there are so many examples of linear, quadratic and cubic polynomials. Now types of the polynomial based on the number of terms. The first one is monomial. A polynomial with just one term is called monomial. For example, only 5x, 3, 6x, 6a raised to the power 4 minus 3xy. These are the example of the monomials. Now binomial, a polynomial having 2 terms. That is called binomial. For example, minus 5x plus 3, 6a raised to the power 4 plus 17x, xy square plus xy. These are the binomials. Now trinomials are polynomial with with 3 terms. यहाँ पर आपको टर्म्स देखने हैं, तो कितने टर्म्स होने चाहिए? 3 टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल 8a raised to the power 4 plus 2x plus 7 or 4x square plus 9x plus 7. These are the trinomials. Zeros of a polynomial. बच्चों, आपने क्लास 9th में भी zeros of the polynomial पढ़ा था. k is said to be the zero of a polynomial px if and only if pk equal to 0. यानी जो पॉलिनोमियल है हम इसे पी एक्स के इक्वल, अगर वेरिएबल एक्स में है तो हम इसे पी एक्स के इक्वल सपोज करेंगे. और अगर कोई नंबर आपको गिवन है, सपोज 1 2 3 कोई भी नंबर गिवन है और आपसे कहा जाए कि इज़ इट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल को उस नंबर से रिप्लेस कर देंगे. और रिप्लेस करने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, देन इट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल. आपने क्लास 9th में भी सीखा था. लीनियर पॉलिनोमियल यानी 2x प्लस 1, 3x प्लस 5, 4x प्लस 2, इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स हैं, लीनियर हैं, जिनकी डिग्री 1 है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल.
द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, हमेशा पैराबोला आएगा। पैराबोला यू शेप में होता है बच्चों, विच आइदर ओपन अपवर्ड्स और ओपन डाउनवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ए पॉजिटिव है देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स एंड नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स। इट कैन कट द एक्स एक्सिस। ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को या तो बिल्कुल ही कट नहीं करेगा, या 1 पॉइंट पर कट करेगा, या 2 पॉइंट पर कट करेगा। 1 पॉइंट पर कट करने का मीनिंग है कि टच करेगा। सी ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट डजंट टच द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस को कहीं पर कट ही नहीं कर रहा है तो ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पर आपका a इज़ लेस देन 0 होगा। Now graph of a quadratic polynomial which touches the x-axis at one point, a is greater than 0. greater than 0 में दो कंडीशंस आती हैं, या तो टच करेगा या 2 पॉइंट्स पर कट करेगा पैराबोला। तो यहाँ पर a greater than 0 है, और ये आपका क्या है ऐसे पॉलिनोमियल का ग्राफ है विच कट्स द x-axis in 2 distinct points। यहाँ पर भी आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इसमें a greater than 0 है। नाउ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो अभी आपने देखा, हमने तीनों आपको दिखाए थे पैराबोला। ज्योमेट्रिकली जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। देखिए, पहले में एक लीनियर है पॉलिनोमियल आपका, वो एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। दूसरे में वो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और तीसरे में आपका 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो पहले में 1 0 हो गया, सेकंड फिगर में 2 zeros हैं, और थर्ड में 3 zeros हैं। इन जनरल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n zeros, मतलब मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे? n zeros। फॉर एग्जाम्पल अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 zero, a quadratic polynomial has at most 2 zeros, a cubic polynomial has at most 3 zeros। फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों, आपने क्लास 9th में भी फैक्टराइजेशन सीखा था बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो वही हम यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, मिडिल टर्म का पॉलिनोमियल को किस तरह से स्प्लिट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों, इसका जो मिडिल टर्म है वो दैट इज द मिडिल टर्म इन द पॉलिनोमियल इज -5x। तो जो x का कोफिशिएंट है वो है -5। ठीक है, अब हमें इसे एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ द टू टर्म्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोफिशिएंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। यानी हमें ऐसे दो टर्म्स लेने हैं जिनका सम -5 आ जाए और जिनका जो प्रोडक्ट है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाए। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म +3 है, तो 3 2 जा 6। अब -5 को आप क्या लिख सकते हैं? -2 प्लस -3, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 6। नाउ you can write 2x square minus 5x plus 3 equal to 2x square, then माइनस के 2x माइनस 3x प्लस 3। अब देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आ रहा है 2x, विद इन ब्रैकेट यू विल गेट x माइनस 1। लास्ट 2 टर्म्स में -3 कॉमन है और विद इन ब्रैकेट यू विल गेट x माइनस 1। और यू कैन से दैट x माइनस 1 एज द कॉमन फैक्टर। तो हम x माइनस 1 फिर से कॉमन ले लेंगे, एंड देयर आर द 2 0 x माइनस 1 एंड 2x प्लस 2x माइनस 3। तो ये फैक्टर्स हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। Suppose alpha and beta are the roots of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then alpha plus beta equal to -b upon a. It means sum of zeros equal to coefficient minus into coefficient of x upon coefficient of x square. Alpha into beta equal to c upon a. It means product of zeros equal to constant term upon coefficient of x square.
अब मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो रूट्स का सम है दैट इज माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये रिलेशन है जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के। Now division algorithm for polynomial. To divide one polynomial by another, we will follow the following steps. हम कुछ steps follow करेंगे। पहला step है arrange the terms of the dividend and the divisor। बच्चों जिसके एक डिविडेंड होगा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, और जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। इन दोनों को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज में अरेंज कर लेंगे। To obtain the first term of the quotient, divide the highest degree term of the dividend by the highest degree term of the divisor। हम फिर देखेंगे डिविडेंड में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है और जो डिवाइजर में हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको डिवाइड कर देंगे। डिविडेंड के हाईएस्ट डिग्री टर्म से किसको डिवाइड करेंगे? डिवाइजर से। तो जो आएगा वही क्वोशिएंट कहलाएगा। ओके, देन कैरी आउट द डिवीज़न प्रोसेस। जैसे हम डिवीज़न करते हैं, जैसे हमने क्लास 5th 6th से सीखते आ रहे हैं डिवीज़न, बिल्कुल ऐसे ही माइनस करेंगे। फिर जो आपका डिवीज़न प्रोसेस करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा तो फिर हम उसको, वो जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। इसी तरह इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। और कब तक रिपीट करेंगे? जब तक कि रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइज़र की डिग्री से लेस ना हो जाए। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने डिवाइड करके दिखाया है। यहाँ पर डिविडेंड है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और डिवाइज़र है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। दोनों ही डिक्रीजिंग ऑर्डर डिग्री में हमने अरेंज कर रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टर्म डिविडेंड का है वो माइनस एक्स क्यूब है और जो डिवाइज़र है उसका माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर x आया, तो इसका मतलब जो क्वोशिएंट है वो पहला टर्म हो जाएगा x। अब x से डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करके हम इसके नीचे लिख लेंगे माइनस एक्स क्यूब। ध्यान रखना है सेम डिग्री वाले टर्म्स को एक के नीचे एक लिखना है। माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब जैसे डिवाइड करने पर हम माइनस करते हैं तो यहाँ हम साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये कट जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यू विल गेट 2x स्क्वायर एंड माइनस 3x प्लस एक्स यू विल गेट माइनस 2x, और जो लास्ट टर्म है 5 वो हम प्लस का 5 है वो हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब आपका डिविडेंड क्या बन गया? 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, और जो डिवाइज़र है वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है। तो 2x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड किया तो बचा -2। तो जो क्वोशिएंट है उसका सेकंड टर्म आ जाएगा -2। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइज़र को, और उसको ठीक डिग्री के अकॉर्डिंग डिविडेंड जो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बन गया है उसके नीचे लिख लेंगे। तो यू विल गेट द सेम 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो फर्स्ट 2 टर्म्स तो सेम आए। अब जब आप इसे साइन चेंज करेंगे तो पहले 2 टर्म कैंसिल हो जाएंगे एंड 5 माइनस 2 यू विल गेट 3। तो रिमाइंडर यहाँ पर आपका 3 बचेगा। इफ़ द पॉलिनोमियल px is divided by a polynomial dx, result in quotient qx with remainder rx, then px equal to dx into qx plus rx, or you can say dividend equal to divisor into quotient plus remainder. That's all. Thank you.